हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th और 11th लेक्चर नंबर 5 चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स ये बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, ईच ऑफ मास 1.5 kg, मतलब दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का मास 1.5 kg। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने समय दिमाग में ये रखना है कि न्यूमेरिकल्स से इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। तो क्या बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका हर एक का मास 1.5 kg है। मतलब जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, तो m1 बराबर m2 है और जिसका मास कितना दिया हुआ है 1.5 kg, मतलब दोनों का मास सेम है। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब उल्टा, एक इधर से और एक उधर से। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास 1.5 kg है और जो दोनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर से जा रहा होगा तो दूसरा उधर से आ रहा होगा, है ना। बट इन अपोजिट डायरेक्शंस द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब दोनों की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। कहने का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है u1 मान लेते हैं, u1 m1 से u1 मान ली पहला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है u लेते हैं, वो अगर 2.5 मीटर पर सेकेंड है, इसको मान लें हम लोग u1। तो दूसरा जो है u2, उसकी भी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है तो किसी एक को आप बाद वाले को मान लीजिए निगेटिव, ठीक। इतना इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। आप बोल क्या रहा है कि बिफोर द कोलिजन से पहले की बात है ये, मतलब टकराने से पहले दो ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, लेकिन इत्तेफाक से बोल रहा है कि दोनों का मास 1.5 है, 1.5 kg है, ठीक। दोनों कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा। मान लीजिए कि ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन ये कॉलिजन से पहले, बिफोर कॉलिजन, मतलब बिफोर कॉलिजन, ये बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन बोल रहा है कि बिफोर कॉलिजन m1 m2, लेकिन इत्तेफाक से क्या बोल रहा है कि m1 बराबर m2 है, मतलब दोनों का मास 1.5 है, और u1 बराबर u2, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो m1 बराबर m2 कितना है, 1.5 kg दिया हुआ है, और u1 बराबर u2 कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब लीजिएगा तो कहने का मतलब सर m1 बराबर m2 1.5 kg, u1 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो सर u2 बराबर 2.5 तो लेंगे, लेकिन निगेटिव लेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ये कोलिजन से पहले की है, पहले की कहानी। लेकिन कोलिजन के बाद क्या होगा कि दोनों स्टिक हो जा रहा है। तो अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 4 देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट स्टिक होता है तो एक्चुअल में उसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फार्मूला क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट ये है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है m2। दोनों कोलिजन होने के बाद दोनों स्टिक हो गया। स्टिक होने के बाद दोनों अब एक वेलोसिटी v से चलने लगा। ये m1 m2 टकराया, टकराने के बाद दोनों अलग नहीं हुआ, दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगा। मतलब जब आप हैं और कोई एक और आदमी है, दोनों अगर टकराए, टकराने के बाद अगर दोनों अलग नहीं हुए, दोनों चिपक गए, चिपकने के बाद अगर आप चल रहे हैं तो क्या दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलेगा कि दोनों का एक ही वेलोसिटी होगा। जब दोनों चिपक गया तो दोनों एक साथ जाएगा, मतलब दोनों की एक ही वेलोसिटी होगी। दोनों एक दूसरे को पकड़ के आपको कि आपके फ्रेंड में बांध दिया जाए और उसको बोले धक्का दे के मार दिया जाए, तो जब आप चलिएगा तो दोनों एक ही साथ चलिएगा ना, तो दोनों का एक ही स्पीड होगा ना, एक ही वेलोसिटी होगा ना। तो कहने का मतलब वेलोसिटी तो ये हो गया। लेकिन m1 और m2, तो इसका हम फॉर्मूला बताए थे कि जब स्टिक हो जाए तो m1 u1 प्लस m2 u2 तो होता है, लेकिन ये जो m1 और m2 है ये दोनों जुड़ जाता है, m1 प्लस m2, और एक वेलोसिटी v हो जाता है। तो ये वेलोसिटी बताए थे हम कि ये होगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला हम ड्राइव करके बताए थे लेक्चर नंबर 4 में। जो बच्चे नहीं देखे हैं वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 में इसको बताया गया है कि स्टिक टुगेदर में क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको इरेज करके।
बोला कि दोनों में कोलिशन, ये बिफोर कोलिशन है, दोनों ऑब्जेक्ट जब टकराया तो दोनों ऑब्जेक्ट चिपक गया, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चिपक गया। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा था, ये कुछ u1 से जा रहा था, ये कुछ u2 से आ रहा था, दोनों में कोलिशन हुआ। कोलिशन होने के बाद दोनों एक साथ किसी डायरेक्शन में चलने लगा, मान लीजिए डायरेक्शन, दोनों एक साथ चलेगा तो दोनों एक ही स्पीड से भी चलेगा। तो हम लोग बनाते हैं फार्मूला, हम लोग जानते हैं क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि स्टिक हो गया तो एक ही वेलोसिटी से चलेगा। तो m1 कितना है आपका, m1 है 1.5, u1 कितना आपका 1.5 इंटू 2.5 प्लस m2 कितना 1.5, u2 कितना -2.5 बराबर m1 प्लस m2, मतलब 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3, m1 1.5 ऐड करेंगे तो 3, तो 3v हो जाएगा इधर। और ये 1.5 को आप कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2.5 माइनस 2.5 बराबर 3v। तो इधर 0 बराबर 3v, मतलब वेलोसिटी बराबर 0/3, मतलब वेलोसिटी आ गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट किस में चला गया, रेस्ट में चला गया टकराने के बाद। जिससे कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट आया होगा, ये m1 सेम मास का 1.5 का, मान लीजिए कुछ इधर 2.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसी मास का और इसी वेलोसिटी से टकराया, टकराने के बाद दोनों का जो v है 0 हो गया, m1 m2 तो टकराया, लेकिन दोनों वेलोसिटी किस में चला गया, रेस्ट में चला गया होगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। जब मूव कर रहा हो तो वो जो स्पीड होता है आपका, वो जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, मतलब u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये जब मूव कर रहा है, ये ग्राउंड है मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है जो 2 kg का है और इस वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब ये जो वेलोसिटी शुरुआत वाली वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या बोला कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा, मान लीजिए कि एक फोर्स हम लगा दिए, आप इसके ऊपर एक F फोर्स लगा दिए, इसके वजह से ये 25 सेकेंड के अंदर, मतलब टाइम 25 सेकेंड चलने के बाद फोर्स लगाने से इसका वेलोसिटी बढ़ गया और ये वेलोसिटी जो बढ़ा ये आपका आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब सर ये 25 सेकंड के बाद वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड हुआ, इसका मतलब सर ये बाद वाली वेलोसिटी, और बाद वाली वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो v बराबर 3.5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और ये 3.5 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चलेगा और जो फोर्स तुम लगाए, जो फोर्स हम लगा के इसकी वेलोसिटी को 3.5 मीटर पर सेकंड कर दिए, ये वेलोसिटी, ये फोर्स कितना होगा। वेलोसिटी 2 था, फोर्स लगा के इसको 3.5 कर दिया गया। तो बोला कि जो फोर्स लगाए किस डायरेक्शन में लगा और ये फोर्स लगा कितना, मतलब कितना न्यूटन का फोर्स लगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है F नेट बराबर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv माइनस mu अपॉन टी। एक तरह से आप ये वाला फार्मूला यहाँ लगाइए, यही चीज़ है। ma होता है m इंटू वी माइनस यू बाई टी। आया कैसे, ये ऐसे आया। हम लोग बात कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ से m कॉमन जब हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे v बचेगा माइनस u बाई टी। तो मास कितना ऑब्जेक्ट का रखिए 2 kg, ठीक 2 kg। वेलोसिटी कितनी है, तो बाद वाली वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 3.5 अब -2, मतलब 3.5 माइनस 2 अपॉन टाइम 25, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा एक तरह से, ठीक। तो अब देखिए 2 को रहने देते हैं, 2 kg इंटू 3.5 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा आपका
1.5 अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व कीजिए करेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू 15 अपॉन 250 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट उड़ेगा तो इधर 0 जाएगा तो 25 से हो जाएगा 250, 5 3 जा 15 से 50, मतलब जो आपका फोर्स आया F जो आया, हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो F आया आपका वो कितना आ गया, ऊपर 2 और 3 मतलब 6 अपॉन 2 kg का है, थ्री kg, ठीक है, इसको 3 kg कीजिए, सॉरी 2 kg में भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 kg का है, तो 2 की जगह क्या रखेंगे हम लोग 3, मास को कितना लेंगे 3 लेंगे, मास को 3 kg। इसको सॉल्व कीजिए तो ऊपर आपका 3 टाइम्स में, मतलब ये आ जाएगा आपका 9 अपॉन 50 न्यूटन। कहने का मतलब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक 0.18 न्यूटन पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या कि फोर्स लगेगा, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0.18 न्यूटन, और किधर लगेगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर निगेटिव आता तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, पॉजिटिव आया तो मतलब ऑब्जेक्ट जिधर मोशन कर रहा था उधर ही फोर्स लगा, ठीक है, मोशन इधर कर रहा तो इधर ही फोर्स लगा। और ऑब्वियस है कि वेलोसिटी को बढ़ा दिया, वेलोसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या कि जिधर मोशन कर रहा होगा उधर ही फोर्स लगा होगा। अगर वेलोसिटी घटता तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट टू द मोशन लगता फोर्स। क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो क्वेश्चन बनाओ तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ओके सर, रेस्ट स्टार्ट हुआ है तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड, पहला इन्फॉर्मेशन। एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। देखो डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, मतलब जो डिस्टेंस है एस तुम्हारा 400 मीटर है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 20 सेकेंड, टाइम है आपका 20 सेकेंड। ओके, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब 2 चीज़ निकालना है। बोला कि पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकालिए और फोर्स निकालिए, है ना, जो फोर्स से वो नीचे आ रहा है। अगर इसका जो ट्रक का मास है वो 7 मेट्रिक टन है, तो 1 मेट्रिक टन जो होता है, 1 मेट्रिक टन्स वो आपका 1000 kg के बराबर होता है। तो 7 मेट्रिक टन्स मतलब क्या, 7 मेट्रिक टन्स मतलब 7000 kg। ईजी है, इतना बात समझ में आया। तो पहले हम लोग एक्सीलरेशन देखते हैं। तो क्या क्या गिवन है, यू है, एस है, टी है। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा है जिसमें मेरे पास टाइम है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिसमें टाइम है वही ना यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है। और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, क्योंकि उसमें टाइम है नहीं तो उसका यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। तो देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी नहीं दी हुई है तो इसको भी कैंसिल कीजिए, ये यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो तुम्हारा u तो 0 है तो इस पूरे को 0 बना लेगा, 0 इंटू 20, s बराबर क्या होगा 0 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी, कितना आपका 20 का स्क्वायर, और s कितना आपका, तो s आपका गिवन है 400। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा, ये 400 इज इक्वस टू हाफ इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, 400, मतलब 2 से कितना बार में, 10 बार में ख़त्म। मतलब 200 ए बराबर 400, 200 ए बराबर 400। देखिए क्या होगा, 200 ए बराबर 400, तो ए बराबर क्या आएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 200, ये ख़त्म हो गया, 2 2 जा 4, मतलब ए बराबर 2 आएगा, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है तो यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया आपका। तो फोर्स क्या होता है आपका, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो मास कितना 7000 kg, तो 7000 kg मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना निकालना है आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 14,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 14,000 न्यूटन आंसर। चलिए आज तक इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।